हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच संज्ञा सिखाने वाले हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं आज उनको हम समझेंगे। बस हमारे साथ 15 से 20 मिनट हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। चाहे आप नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, ट्वेल्थ में हो, आप किसी भी क्लास में हो, संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे। जैसे जैसे 2025 का जो एग्जाम चल रहा है, टेंथ का ट्वेल्थ का, उसमें भी आप देख सकते हैं संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा से जाने से पहले संज्ञा को परिभाषा के समझेंगे। संज्ञा को परिभाषा कहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति राम, श्याम, मोहन, रहीम, यानी कोई भी व्यक्ति आप नाम लीजिए। ये वस्तु, वस्तु में जैसे किताब, कलम, कॉपी, बोर्ड, मार्कर, पंखा, यानी कोई भी वस्तु का आप नाम ले सकते हैं। स्थान में जैसे दिल्ली, पटना, नालंदा, घोसी, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यानी कोई भी स्थान का नाम आप ले सकते हैं। भाव में आ जाते हैं जैसे तीता, खट्टा, मीठे, ये सब भाव में आ जाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा को आप समझिएगा। कह रहा है कोई, किसी भी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति का नाम लीजिए, कोई भी वस्तु का नाम लीजिए, कोई भी स्थान हो, वह सभी का सभी संज्ञा है। अगर आप संज्ञा की परिभाषा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जितने भी आप देख रहे हैं वो सभी का सभी एक संज्ञा है। ये लाल, पीला, ये सब जो है ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी का सभी संज्ञा है। जैसे उदाहरण में दिया राम, रहीम, गाय, भैंस, मोहल्ला का नाम, ऐतिहासिक चीजें, यानी कोई भी चीज संज्ञा है। अब चलेंगे संज्ञा के भेद पर। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहता है कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खास खास व्यक्ति होना चाहिए, खास वस्तु होना चाहिए, खास स्थान होना चाहिए, उन्हीं को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या हुए, खास हुए। लड़का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो लड़का जो है, लड़का नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन लड़का का नाम होगा, जैसे कोई भी नाम ले सकते हैं, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, रहीम हो, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर खास बोला जा रहा है और खास तब होगा जब उनको नाम लिया जाएगा। इस यहाँ पर लड़का नहीं होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का का नाम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति में हो गए, स्थान में जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब क्या हुए, देश का नाम। और कोई भी स्थान जैसे मुंबई, पटना, दिल्ली, दिल्ली जो हुए, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। जैसे उदाहरण दिया हुआ है हिमालय। हिमालय कौन संज्ञा है, तो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। हिमालय क्या है, हिमालय एक पर्वत है। तो कोई भी पर्वत का नाम, यहाँ पर पर्वत, पर्वत जो है ना, पर्वत नहीं होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन पर्वत का नाम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पर्वत का ऐसे नाम दिया हिमालय, और पर्वत का नाम हो सकते हैं जैसे अल्पस पर्वत। कोई भी पर्वत का नाम दिया रहे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। लेकिन अगर पर्वत कहे तो पर्वत नहीं होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत का यही नाम दे दिया जाए, कोई भी पर्वत का नाम दे दिया जाए, तो वहां पर जो पर्वत का नाम दिया रहेगा वह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, तो गंगा कौन संज्ञा होगा, तो गंगा जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्योंकि यहाँ पर खास नाम दिया हुआ है। नदी तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर गंगा का ही नाम लिया गया। जैसे गंगा को छोड़कर और भी बाकी नदी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होंगे। क्योंकि यहाँ पर खास नाम दिया रहे। जैसे नदी, तो नदी जो है, नदी कहने से व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध नहीं हो रहा, लेकिन यही नदी का नाम दे दे, चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, गोदावरी हो, कोई भी नदी का नाम दिया रहे, तो यहाँ पर कोई भी नदी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे होली, तो होली कौन संज्ञा है, तो होली जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली, होली क्या है, तो पर्व त्योहार है। तो त्योहार या पर्व का है ना, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होंगे, लेकिन वह नाम दे दिया, कोई भी पर्व त्योहार का नाम दे दिया जाए, जैसे दिवाली, होली, छठ पूजा, सरस्वती पूजा, 15 अगस्त,
15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब क्या आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूर्व, पूर्व क्या है? एक दिशा का नाम है। तो दिशा कहने से जो दिशा जो हो गया, दिशा, जो ये दिशा जो है ना, वो दिशा नहीं होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन कोई भी दिशा का नाम, नाम लेने से ही खास का बोध हो रहा है। नाम लेने से खास का बोध हो रहा है, इसीलिए पूर्व जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका क्या है? अमेरिका देश है। अमेरिका एक देश है। तो अमेरिका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अगर कहा दिया जाए देश कौन सा गया है, तो देश जो है, देश नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी देश के नाम ले लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। नाम लेने से खास का बोध हो जाता है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ग्रह है तो पृथ्वी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। अगर कहा दिया जाए ग्रह कौन संज्ञा, तो ग्रह नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ग्रह जाति में चलाते हैं। लेकिन यही पृथ्वी नाम दिया, जैसे कोई भी ग्रह है, यहाँ पे पृथ्वी नहीं, कोई भी ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, यानी कोई भी ग्रह का नाम लीजिए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। लेकिन ग्रह कहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होंगे। ग्रह का नाम दिया रहे तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक तरह से और उदाहरण को पकड़ सकते हैं कि अगर दुनिया में कोई एक चीज हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य बहुत सारे नहीं है, सूर्य तो दुनिया में अकेला है। ऐसे चांद, चांद तो बहुत सारे नहीं है, चांद दुनिया में अकेला है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी बहुत सारे नहीं है, पृथ्वी तो दुनिया में अकेला ही है, इसलिए पृथ्वी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। नहीं तो पृथ्वी के ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि पृथ्वी कौन संज्ञा है, तो यह ग्रह है, पृथ्वी जगह ग्रह है, तो ग्रह का नाम बताएंगे कि ग्रह का जब नाम दिया रहे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी ग्रह का नाम, ग्रह नहीं, जो ग्रह जो है ना, यह जो ग्रह है, यह ग्रह नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी ग्रह का नाम, ग्रह का नाम लेने से खास हो जाता है। यहाँ पर बताया पहले, यहाँ खास पर ध्यान दीजिएगा, खास होना चाहिए। तो ग्रह नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई भी ग्रह का नाम, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, कोई भी ग्रह का नाम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे भारत, तो यहाँ देश, भारत क्या है? एक देश है। कोई भी देश, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ये सब क्या है? देश का नाम हुए। तो देश का नाम हो गया, पर्वत का नाम हो गया, जैसे पुस्तक का नाम हो गया, नाम दिया रहे तब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ का नाम दिया रहे, नदी का नाम दिया रहे, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। उनका नाम दिया रहे, यह नहीं कि नदी, तो नदी नहीं होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी का नाम दिया रहे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहता है कि वह ऐसी संज्ञा जिससे किसी जाति का बोध होने का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, पर्व, पहाड़, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर याद रखिए, जिसे इसे बहुत सारा का बोध हो या जाति का बोध हो। जैसे लड़का, लड़का कौन संज्ञा? तो हम बताएं कि लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा, यही लड़का का नाम दिया रहता तो रहता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन लड़का है, लड़का, लड़का तो बहुत सारे होते हैं, लड़का राम भी हो सकता है, लड़का श्याम भी हो सकता है, लड़का रहीम भी हो सकता है, यानी लड़का का बहुत सारा जातियां हो सकता है, बहुत सारा का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसीलिए लड़का जो होगा जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन यही लड़का का नाम दे देता तो यहाँ पर लड़का का नाम दिया रहता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। जैसे लड़की, उसी प्रकार लड़की होगी। पर्व, जैसे यह पर्व है तो पर्व जो है एक जातिवाचक संज्ञा हुई, क्योंकि पर्व एक नहीं है, पर्व तो बहुत सारे हैं, पर्व की जाति बहुत है। जैसे होली, दिवाली, सरस्वती पूजा, छठ पूजा, ये सब क्या है? पर्व का नाम है, तो बहुत सारा का बोध हो रहा है, तो पर्व क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। यही कोई पर्व का नाम दे दो, चाहे दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा सिर्फ दुर्गा पूजा लिखा है तो यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सिर्फ खाली पर्व रहे तो यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे पहाड़ी बताए तो पहाड़ खाली लिखा रहे तो कौन संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कोई पहाड़ का नाम दिया रहे, जैसे अल्पस पर अल्पस पर्वत, पर्वत हो जाते हैं, हिमालय का पहाड़, ये सब क्या? हिमालय का पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन पहाड़ रहे तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। यही पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो जाएगी? अगर पुस्तक का है,
पुस्तक कहे तो पुस्तक हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा, लेकिन पुस्तक का कोई भी आप नाम ले लीजिए वो आ जाएगा, वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हो सकते हैं जैसे सड़क, गली हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा, और यही नाम ले लिया जाए तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नदी का नाम, नदी भी हो सकते हैं, नदी, नदी, नदी होएगा जातिवाचक संज्ञा, यही नदी का नाम ले लेते हैं तो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप एक शब्द में याद रखिएगा कि जिनका नाम दिया रहे ना वह खास हो जाता है, यानी जिनका एक खास नाम दिया रहे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जिनका नाम नहीं दिया रहा वह जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप बताएं पहाड़, तो पहाड़ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यही नाम दिया रहे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम दिया रहने से वह खास कब हो जाता है, इसीलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं तीसरा पर। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा कहता है कि वैसी संज्ञा जिसे व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, जैसे कक्षा में कोई एक आदमी, एक व्यक्ति नहीं रहता है। कक्षा कहने से क्लास में जो बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ व्यक्ति या वस्तु का समूह यानी ढेर सारा का बोध हो रहा है ना, तो यह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार सेना, तो सेना में एक आर्मी नहीं रहते हैं, ढेर सारा आर्मी होता है, ढेर सारा आदमी, आर्मी का बोध हो रहा है। सेना कहने से ढेर सारा लोग का बोध हो रहा है, इसलिए सेना भी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार सभा, उसी प्रकार भीड़। अब आम का गुच्छा, और हो सकता है अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये सब क्या, ये सब समूहवाचक संज्ञा हुए। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कहता है वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे माप तौल सकते हैं चावल को, दाल को, हीरा को, मोती को, दूध, पानी, ये सब को। द्रव्यवाचक संज्ञा को और एक परिभाषा दे सकते हैं उदाहरण पकड़ने के लिए, कि जिसे माप या तौल कर सकते हैं लेकिन किंतु गिन नहीं सकते हैं। जैसे पानी, पानी को आप गिन नहीं सकते हैं कि एक पानी है कि दो पानी है, लेकिन पानी को माप तौल कर सकते हैं, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी। दूध को आप नहीं गिन सकते हैं लेकिन दूध को माप तौल कर सकते हैं। चावल को आप नहीं गिन सकते हैं लेकिन चावल को आप नाप तौल कर सकते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को समझिएगा कि वह ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का पता चले, गुण या दोष का पता चले। व्यक्ति या वस्तु में गुण और दोष होना चाहिए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या फीलिंग हो, भाववाचक संज्ञा को पकड़ने को धरने इसमें फीलिंग हो। जैसे कि अच्छाई, तो व्यक्ति में पता चल रहा है गुण, उसमें अच्छाई का गुण है। जैसे बुराई, तो व्यक्ति में पता चल रहा है दोष है इसमें। जैसे मिठास, उसमें फीलिंग का, मिठास कहने से फीलिंग का बोध हो रहा है। खटास, बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा हुए। और ये भाववाचक संज्ञा को एक परिभाषा और दे सकते हैं कि किसी वस्तु को आप देख या छू, यानी कोई भी वस्तु हो उनको देख या छू नहीं सकते हैं, नहीं सकते हैं। देख या छू, उनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, परंतु सिर्फ अनुभव किया जाता है। देखा या छुआ नहीं जाता परंतु अनुभव किया जाता है। जैसे प्रेम, प्रेम को आप देख नहीं सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ प्रेम को अनुभव करते हैं। जैसे दया, करुणा, ये सब क्या है, अनुभव करते हैं। प्रेम भी हो सकता है, दया भी हो सकता है, करुणा भी हो सकता है। इन सभी को हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव करते हैं। तो हमें आशा है कि आप संज्ञा से लेकर संज्ञा के परिभाषा और संज्ञा के भेद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप 10th हो या 12th का किसी का भी क्वेश्चन बैंक उठाकर संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए आज तक यहीं तक।